सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मनुष्य जीवन किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है? संत कबीर कहते हैं, मनुष्य जीवन पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों के प्रभाव से प्राप्त होता है। कुछ आपने ऐसे कर्म किए थे जिससे कि मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है। अब ये जीवन प्राप्त हो चुका है। इस जीवन को पाने के पश्चात अब किस प्रकार के कर्म करना चाहिए? सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछ देगी। एक साखी के माध्यम से, अर्थात दो लाइनों में कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही है। कर साहिब को बंदगी। संसार में आने का उद्देश्य क्या है? साहिब को बंदगी करो। बंदगी किसे कहते हैं? जिसको तुम हिंदी में नमस्कार कहते हो, प्रणाम कहते हो, उसको कबीर साहिब बंदगी कहते हैं। और प्रणाम का अर्थ क्या होता है? जिसको तुम नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो, उसी को करते हो जिससे तुम्हारा प्रेम होता है, परिचय होता है, पहचान होती है, कुछ लेन देन होता है, आपस में कुछ रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, उनसे तुम प्रणाम करते हो। ऐसे तो सुबह से लेकर शाम तक बहुत से लोग राह में तुम्हारे अगल बगल से गुजर जाते हैं, उनको तुम ठीक से देखते भी नहीं हो और उनसे नमस्ते भी नहीं करते हो, और वे भी तुमको नहीं देखते, उनको तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं। वो जा रही है, तुम जा रहे हो। लेकिन जब तुम्हारी राह में कोई ऐसा व्यक्ति आता है, तुम्हें लगता है कि मेरा पहचान वाला व्यक्ति है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा संबंधी है, मेरा परिचित है, मेरा प्रेमी है, तो तुम उसको देखकर नमस्ते कहते हो, प्रणाम कहते हो, गुड बाय कहते हो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट और गुड आफ्टरनून, बहुत सारा है। इंग्लिश एक पुअर लैंग्वेज है, गरीब भाषा है। इंग्लिश में शब्दों की बहुत कमी है। नमस्कार को और इंग्लिश में बहुत लफड़ा है। सुबह नमस्कार करो तो गुड मॉर्निंग कहो, दोपहर में फिर गुड आफ्टरनून, फिर शाम को करो तो
गुड इवनिंग, फिर रात में करो तो गुड नाइट। अब गुड नाइट का अर्थ है, अगर उसको कहे तो गुड के नाइट, तो मच्छर भगाने वाली मशीन हो गई। और केवल कहो गुड नाइट, गुड मीन्स होता अच्छा, अच्छी, और नाइट माने रात, अच्छी रात। ये अच्छी रात कोई नमस्कार है? गुड मॉर्निंग, अच्छा सवेरा, ये तो तुम सवेरा को बोल रहे हो ना। तुम जिससे मिलकर प्रणाम कर रहे हो उसको क्या बोल रहे हो? उसको तो कुछ नहीं है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज पुअर लैंग्वेज कहा जाता है। ये गरीब भाषा, इसमें शब्द बहुत कम है। किसी को तुम प्रेम करो तो भी कहते लव, और लड़के लड़की दोनों भाग जाओ तो कहते हैं लव जिहाद हो गया, लव मैरिज हो गया, सब में लव लव लव। तो ये लव जब देखो तब और कहते हो लव, क्योंकि इंग्लिश में और शब्द नहीं इसलिए। और हिंदी रिच लैंग्वेज जिसमें शब्दों का भंडार है। और चाहे रात में नमस्ते करो या दिन में नमस्ते करो, वही शब्द प्रयोग होता है। क्योंकि नमस्ते हम एनी पर्सन से कर रहे हैं, ना कि हम सवेरा और दोपहरी से कर रहे हैं। और फिर धार्मिक क्षेत्र में नमस्कार करने के शब्द क्या सुंदर शब्द है। जय सीताराम, राम राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, इस तरह के शब्द। लेकिन कबीर साहब ने एक नए शब्द की खोज किया कि साहिब बंदगी। अब कबीर ऐसे हैं जैसे समुद्र, समुद्र में सभी नदियां समा जाती है। जहां सभी नदियों का अंत होता है वहां समुद्र का जन्म होता है। नदियां विसर्जित होती हैं, वहीं पर समुद्र सृजित होता है, समुद्र पैदा हो जाता है। लेकिन बड़ी मजे की बात है, नदियों का पानी मीठा होता है और समुद्र का पानी खारी क्यों हो जाता है, नमकीन क्यों हो जाता है? नदियां देने का काम करती हैं इसलिए मीठी रहती हैं, और समुद्र इकट्ठा करने का, लेने का काम करता है इसलिए खारापन आ जाता है। दुनिया में जो लोग दाता बन करके जीते हैं उनकी जिंदगी में मिठास आ जाती है, और जो लोग इकट्ठा करके बैठे रहते हैं उनकी जिंदगी में खारापन आ जाता है, वो बेस्वाद हो जाता है। बड़ी मजे की बात है, गौर करना। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय। कबीर कही गए संत कबीर। जैसे चिड़ियों के पानी पीने से नदियों का जल सूखता नहीं है, इतना वो पी ही नहीं सकती। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, ऐसे ही दान किए धन ना घटे जो कहे गए संत कबीर। कबीर कहते हैं दान करने से धन नहीं घटता है, दारू पीने से धन घटता है। काम करने से तन नहीं घटता है, बेविचार करने से तन घटता है। अच्छे कार्यों को सोचने से मन नहीं थकता है, टेंशन करने से मन थकता है, तनाव में रहने से।
घर में रहने से घर में गंदगी नहीं होती है, झाड़ू न लगाने से घर में गंदगी इकट्ठा होती है। तुम घर में ना रहो फिर भी 3 दिन बाद घर को खोल कर देखो तो वहां धूल और कुछ कचरा जमा होने लगेगा। और तुम रहो, रोज झाड़ू लगाओ तो गंदगी नहीं हो सकती। अर्थात दान करना बहुत बड़ी चीज है। इस समागम के लिए 200-400 लोगों ने दान दिया है, जिसको तुम बिहार की भाषा में चंदा कहते हो। चंदा ही बोलते हो, चंदा इकट्ठा करना, यही बोलते हो ना? क्या बोलते हो? चंदा। अब चंदा लेने जब तुम कहीं जाते हो तो कुछ लोग चंदा देते हैं और कुछ लोग चंदा नहीं देते लेकिन निंदा देते, 2-4 बातें सुना देते। ऐसा बोल देते जब देखो तब चंदा मांगने सब आ जाते। उनको सोचना चाहिए कि चंदा मांगने योग्य तुम हो, तुम देने योग्य हो, इसलिए लोग मांगने आ जाते हैं। आम के पेड़ से आम के फल की आशा सबको रहती है, बबूल के पेड़ से आम का फल पाने की आशा किसी को नहीं रहती है। फूल से खुशबू की आशा सबको रहती है, लेकिन गोबर से खुशबू की आशा किसी को नहीं रहती। तुम दान देने योग्य हो, इसलिए तुमसे चंदा पाने की आशा है। हम चंदा लेने आए हैं क्योंकि झुकली में बहुत संत आ रहे हैं, उनकी सेवा और सत्संग की व्यवस्था होगी, इसलिए चंदा दे दो। चंदा मांगने वालों की निंदा मत करो। और चंदा मांगने वालों की जो निंदा करता है, अगले जन्म में वो धनहीन हो जाता है, और धनहीन हो करके फिर वो भीख मांगता है। भीख मांगता है और सबके पास जाता है, कहता है दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। तब उसको लोग जवाब देते हैं कि नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, भीख क्यों मांगते हो, कमाओ खाओ। तब वो खीस काट कर चल देता है। देने वाले लोग किसी जन्म में भी गरीब और दरिद्री नहीं होते, और दान न करने वाले लोग अनेक जन्मों तक दुख दरिद्र को भोगते रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि दाता बनिए। और दान करने से, दाना फेंकने से पंछी आते हैं, और दान करने से संत आते हैं। और जब पंछी आते हैं तो उन्हीं पंछियों में कभी हंस पंछी आकर भी दर्शन देता है, और दान करने से जब संत आते हैं तो उन्हीं संतों के बीच में कभी परम हंस संत आकर दर्शन देता है, जो तुम्हारे दुखों का अंत कर देता है और जीवन को बसंत बना देता है। इसलिए दान का अभ्यास कीजिए। और सबसे बड़ा दान ज्ञान दान को श्रेष्ठ दान कहा गया है, अन्न दान को महादान कहा गया है, और धन दान को निकृष्ट दान कहा गया है, और रक्त दान को मध्यम दान कहा गया है, और समय दान को श्रेष्ठ दान कहा गया है, और वस्त्र दान को मर्यादा दान कहा गया है, और भूमि दान को बहुत बड़ा दान कहा गया है, और प्रेम दान को, तुम्हारे पास कुछ ना हो तो प्रेम दान कर सकते हो, प्रेम से बोल सकते हो।
प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवः तस्माद्देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। नीतिकार कहता प्रियवाक्य बोलने से सभी सुनने वाले खुश होते, संतुष्ट होते हैं, इसलिए हे मानो प्रिय बोलने में तुझे क्या दरिद्रता है, ये तो मुंह से शब्द ही बोलना है, इसलिए मीठा बोलकर सबको खुश कर दिया करो। तो मैं प्रणाम की बात आपको बता रहा था। प्रणाम क्या चीज है? कर साहिब को बंद, और जिससे तुम नाराज हो जाते हो सबसे पहले उससे जयराम जी की बंद कर देते हो, नमस्कार बंद कर देते हो। अगर तुम अपने माता पिता से थोड़ा नाराज हो गए तो उनके पैर छूना बंद कर देते हो, फिर उनके पास बैठना बंद कर देते हो, और ज्यादा नाराज हो गए तुम तो उनसे बोलना भी बंद कर देते हो। बोलना भी बंद हो गया है, बहुत बड़ी बात है। और ज्यादा नाराज हो जाते हो तो तुम उनकी निंदा करना शुरू कर देते हो, और निंदा बहुत महंगी पड़ जाती है, इस बात को याद रखना। किसी के प्रति टीका टिप्पणी और किसी के प्रति कमेंट करना और किसी के अपोजिट बोलना, आज अगर तुमने अपोजिट बोला है तुमको खुशी है, आज टीका टिप्पणी किया तुम बहुत खुश हो, आज तुमने किसी की निंदा बुराई किया तुमको अच्छा लगा, लेकिन इसका परिणाम 10 वर्ष के बाद भी आ सकता है, 5 वर्ष के बाद आ सकता है, 20 वर्ष के बाद आ सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसी की टीका टिप्पणी नहीं करता है, बुद्धिमान व्यक्ति किसी की निंदा बुराई में नहीं पड़ता है, और बहुत विवेकवान व्यक्ति अगर है वो किसी के बारे में कमेंट और डायलॉग नहीं बोलता है, क्योंकि समझता है आज अगर मुंह से हमने कुछ बोल दिया है और उस तक सूचना पहुंचेगी तो बुद्धिमान व्यक्ति है तो न जाने किस वक्त इस बात का बदला ले सकता है। बहुत बड़ी बात है। और बुद्धिमान से बैर ठान करके ये मत सोचना कि मैं 1000 किलोमीटर पर बैठा हूं तो सुरक्षित हूं। चाणक्य ने कहा कि बुद्धिमान के इतने लंबे हाथ होते हैं तुमको समुद्र पार भी वो मार गिराता है, इसलिए कृपया बुद्धिमान से बैर मत ठानिए। और कबीर साहब ने इसके लिए स्पष्ट कर दिया कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण आत्म वश्येर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही न परिपंथिनो। श्रीमद् भगवद गीता की श्लोक है। राग द्वेष में लाग के होए भूल अपार, दोनों छोड़ बे काम को लागे निज पद सार। मेरा बॉम्बे में सत्संग था, एक सज्जन के हमें पधरौनी गया, तो सज्जन की पत्नी ने कहा कि बेटी को सूचना दे दो, तो उन्होंने कहा सुबह सूचना दे दिया था, दोबारा नहीं दूंगा सूचना। तो उस बेटी की मां ने कहा कि एक बार और फोन कर दो। बोले फालतू काम मैं नहीं करता, एक बार सूचना दे दिया, आना होगा तो आएंगे, आने का मन नहीं होगा तो फिर दबाव क्यों डालें हम। गुरुजी आए हैं, उनके दर्शन करने की इच्छा होगी तो आ जाए। प्रवचन समाप्त हो गया, उनकी बेटी आई, दामाद भी आया, 2 मिनट और सुना दिया मैंने, बड़े प्रेम से बैठे। वहां से मैं विदा हो गया। फिर मैं उनको फोन किया, हमने कहा आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, दोबारा फोन करना भी पसंद नहीं। बोले गुरुदेव सूचना दे दिया, अब बेटी के मन में अगर आस्था नहीं है, बार बार फोन करेंगे तो वहां हमारे बारे में कुछ कमेंट करेगी वो, इसलिए नहीं करना है। रिश्तों में भी सावधानी की जरूरत है।
और रिश्ते जितने भी होते सब बड़े नाजुक होते हैं। और रिश्तों के अंदर जब स्वार्थ का कीड़ा घुसता है तो रिश्तों की जड़ों को कुतर कुतर कर साफ कर देता, खत्म कर देता है। इसलिए जहां स्वार्थ का अंत होता है वहीं रिश्ते का वृक्ष पुष्पित और पल्लवित हो जाता है। कितने लोगों ने स्वार्थ के कारण अपने दामाद को भी ठगा है, और दामाद कहता है कि मेरे ससुर ने ठग लिया। तो मैंने कहा कैसे ठगा? बोले पहले तो बेटी दे दिया, कुछ दहेज दे दिया, फिर बोला साथ में बिजनेस करो, अब मेरा पैसा भी लेकर बैठ गया है, और ससुर को क्या करूं? अगर कुछ कहता हूं तो उसकी बेटी डिस्टर्ब होती है, और कुछ नहीं कहता हूं तो मैं तो डिस्टर्ब हो ही चुका हूं। और ससुर ने फोन करना भी बंद कर दिया है। पूरा चोर निकला ससुर, क्या करूं? और कितने दामादों ने अपने ससुर को भी पूरा निपटा दिया। रिश्तों में मिठास रही, परंतु कैसे जब त्याग हो तब हो सकती मिठास। ईमानदारी रिश्तों को मजबूत बनाती है, बेईमानी रिश्तों का अंत कर देती है। और रिश्ते मुश्किल से बनते हैं और कठिनाई से निभते हैं और आसानी से टूटते हैं और सहजता से बिखर जाते हैं। इन रिश्तों के मोतियों को पिरोने की कला चाहिए, जिसके लिए सहनशीलता और त्याग भी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बड़ी सहनशीलता से निभता है। पत्नियों से पूछो तुम कितना गम खाती हो, तो ये आपको बताएंगी हम उतना दाल भात भी नहीं खाते हैं जितना गम खाते हैं। और पतियों से पूछो तुम कितना गम खाते हो, तो पति लोग बड़ी अच्छी बात बताते हैं। बोलते एक तो महादेव, दूसरे पति देव, दोनों की दशा एक ही है। और दोनों की दशा पूछनी है तो पूछो जाकर रामदेव से। महादेव, पतिदेव, फिर रामदेव। अब ये कौन है? बड़ी कठिनाई है। महादेव ने जहर पिया था तब महादेव बने, और पतिदेव वही है जो आधा जहर और आधा अमृत पिए, वो पतिदेव है। जो पूरा जहर पिए वो महादेव है, और जो पूरा अमृत पी ले वो केवल देव है। अब देव, महादेव और पति देव, अब इनके बीच में, पति देव के बीच में रहती हो पत्नी। वो क्या पीती है? जो शेष बचता वो सब पी जाती है, सब, जहर हो या अमृत हो। 65 फैमिली के मेंबर का परिवार खिलचीपुर, राजगढ़, मध्य प्रदेश में उनके घर पधरौनी किया। मैंने पूछा ये 65 मेंबर्स फैमिली, इसको बुलाओ जरा, मालिक कौन, इसको चलाता कौन? तो बुला कर लाए तो 70 साल की उम्र का ओल्ड मैन, बुढ़ा व्यक्ति था। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और पूछा कि इतने बड़े परिवार को तुम कैसे चलाते हो? बोले जहर पीता हूं तब चलता है। तो मैंने कहा अभी तक मरे ही नहीं तुम जहर पीकर? बोले ये नकली जहर है, असली नहीं। ऐसे कितनी लेडीज भी रोज जहर पीती हो, मरती बिल्कुल नहीं। कहती जहर के घूंट पी रही हो। क्या दशा है लोगों की। मन के अंदर कोई दुख हो या तुम्हारा मन थोड़ा सा किसी से नाराज हो, लेकिन यदि तुम बुद्धिमान हो तो नमस्कार बंद नहीं करोगे। यदि तुम समझदार हो तो प्रणाम बंद नहीं करोगे। और यदि तुम अहंकारी हो, अभिमानी हो, अज्ञानी हो, तो सबसे पहले तुम नमस्कार बंद कर दो। और नमस्कार बंद हो जाने से समाधान के समस्त द्वार बंद हो जाते हैं।
इसलिए आपने नेताओं को देखा होगा, नेताओं से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जो नेता जिस पार्टी में है उसकी प्रशंसा करता है और दूसरी पार्टी की निंदा करता है, बोलता रहता है ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। और इसके बाद जिस पार्टी की प्रशंसा कर रहा था उस पार्टी से टिकट जब नहीं मिलता है तो जिस पार्टी की निंदा कर रहा था उस पार्टी के पास जाकर के हाई कमान से हाथ मिलाता है और कहता है हम तुम तो पुराने साथी हैं। तो जिसकी निंदा किया था 20 साल तक, उसकी हाई कमान कहती है ताल बजाकर आपकी तलाश में हम बहुत दिनों से बैठे थे। इसलिए बुराई के गोबर जामुन खा रहे थे। मुझे पता था 20 साल बुराइयों के गोबर जामुन खाने के बाद 21वें साल में गुलाब जामुन आने वाला है। आइए आइए पता नहीं, तुरंत टिकट दे दिया, चुनाव लड़ा दिया। क्या तुम्हारे में ये गुण है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इस गुण को सीखो। राजनीति तो ऐसे हो गई है जैसे कि कोई नाटक का रोल करता है। राजनीति ऐसे है जैसे कोई कबड्डी खेलता है, जिस पाली में खड़ा होता है उस पाली की जीत कराता है। ऐसी है राजनीति। और राजनीति में आपको मंच पर दिखेगा ये सब लड़ रहे हैं, लेकिन लंच में सब जुड़ रहे हैं। मंच में लड़ रहे हैं, लंच मतलब खाते एक साथ बैठकर है और एक दूसरे को बिस्कुट उठा कर देते हैं। वो अंदर में कोई लड़ते नहीं, सब साइलेंट। बाहर से ऐसे लगता है सांप और नेवला की लड़ाई है कुछ भी नहीं। इसलिए तुम भी राजनीति के मैटरों को लेकर लड़ाई मत किया करो। वोट जिसको देना दीजिए, सपोर्ट जिसको करना कीजिए, पर विस्फोट मत कीजिए। और वोट जिसको दिलाना दिला दीजिए। आप चुनाव कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और चुनाव करना तुमको आता कहां है? ना तो तुम सही सलामत पत्नी का चुनाव कर पाए और ना पति का चुनाव कर पाए। जब इस चुनाव में तुम फेल खा गए तो देश के लिए चुनाव तुम कितना सही कर सकते हो? हमेशा तुम गड़बड़ा देते हो। किस आदमी को चुनोगे? जिसकी फाइल उठाकर देखते हो तुम्हें कमियां ही कमियां दिखती है। तो कमियां ही कमियां हैं, तो उसी में से जब सभी टमाटर थोड़ा थोड़ा सड़े हैं, जो थोड़ा कम सड़ा है उसी को तुम उठाकर काट कर सब्जी बनाकर खा लेते हो। और याद रखना, राजनीति मंदिर है, राष्ट्र देवता है, राजनेता पुजारी है। राजनीति के मंदिर में प्रवेश करके राजनेता पुजारी का रूप धारण करके राष्ट्र की सेवा के लिए संकल्प लेता है और सेवा के सुमन समर्पित करता है। मैं तो कहूंगा अच्छे, बुद्धिमान, एक्टिव, डिक्टेटिव, करेक्टिव, इफेक्टिव, इंप्रेसिव ऐसे लोगों को राजनीति के माध्यम से भी देश की सेवा करना चाहिए। राजनीति भी एक सेवा का क्षेत्र है। भले ही वहां जाकर के लोग अपनी ही सेवा में लग जाए, वो अलग बात है, पर देश की सेवा का रास्ता है राजनीति। रोड बनाना, पुल बनाना, बिजली देना, साफ सफाई करवाना, लेट बात। फिर भारत देश की सरकार को तो धन्यवाद है। कितनी व्यवस्था, खाना की व्यवस्था सरकार करती है, फिर पाखाना की व्यवस्था सरकार करती है, फिर दवाखाना की व्यवस्था सरकार करती है। हद हो गई। और तीर्थ यात्रा की व्यवस्था भी सरकार कर देती है। अब जब सब सरकार करती है तो तुम क्या करोगे? रघुपति राघव राजा राम, और शाम हुई तो 200 ग्राम,
और पता न पावे सीताराम, दारू पी गे गंगा राम। बिहार में दारू तो बिकती ही नहीं है। बिकती है नहीं, यह दुकान पर मिलती ही नहीं। जब बिकती नहीं, मिलती नहीं, तो यहां कोई पीता भी नहीं। कौन पिएगा, कैसे पिएगा, कहां से पिएगा? पी ही नहीं सकता जब बिकती नहीं, मिलती नहीं। तो यहां क्या करते हैं लोग, अपने घर में जैसे दाल भात बनाते ऐसे दारू भी बना लेते हैं। उनको कौन पकड़ सकता है? वो तुम पकड़ो तो बोलेंगे काढ़ा बना रहे हैं खांसी जुकाम के लिए, और घर ही में बनाकर पी रहे हैं लोग। और गीत गाते हैं, अगर पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा नहीं। सरकार भी माथे पर हाथ ठोंकती है कि इन मूर्खों को कैसे बचाऊं। कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं लोग। और दारू पीने से सबसे बड़ा नुकसान तो शरीर नष्ट होता है, दूसरा नुकसान पैसा नष्ट, तीसरा नुकसान नशे में आ गए बुद्धि भ्रष्ट, चौथा नुकसान जब नशे में बेहोश पड़े हो तो काम कुछ करते नहीं तो वो भी नष्ट, और जिसका सब कुछ नष्ट वो तो पूरा दुष्ट। क्या होगा जिंदगी। और बड़ी मजे की बात है, मैंने मध्य प्रदेश में एक बार कहा था और कुंभ में भी कहा था, लेकिन यहां नहीं कहूंगा कुछ भी, क्योंकि ये ना तो मध्य प्रदेश है, ना कुंभ है, ये बिहार है और गंगा का किनारा है। धन्य हो प्रभु। दारू के बारे में बहुत अच्छी बात बताया था, पर अभी नहीं बताऊंगा, अगले साल बताऊंगा। तो अगले साल तक तुम क्या करोगे, पीते रहोगे क्या? मत पीना, पीना है तो भक्ति की शराब पियो, सेवा की शराब पियो। सेवा का नशा चढ़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर, भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर, प्रेम का नशा चढ़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर। और एक बार नशा चढ़ जाए, ये नशा जिंदगी भर उतरना चाहिए नहीं तुम्हारे ऊपर से। मीरा के ऊपर एक बार भक्ति का नशा चढ़ गया, क्या कभी जिंदगी में उतरा था? कभी नहीं। शिवरी के ऊपर भक्ति का नशा एक बार चढ़ा, जिंदगी में क्या कभी उतरा था? कभी नहीं। आपके ऊपर भी ऐसे ही भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए, फिर शराब का नशा आपको रस ही ना आए, ना बीड़ी का नशा, ना गांजा का नशा, ना सिगरेट का नशा, ना गुटखा पुड़िया का नशा, केवल और केवल सत्संग का नशा। आज मेरे पास पटना से फोन आया, संयोग ऐसा मैंने ही उठा लिया, पटना, और जिसने फोन किया उसका नाम था ऋषिकेश। ठाकुर लिखता है, तो उसने कहा कि मैं आपका प्रवचन सुनता हूं, पूरा सुधार हो गया है, पूरी शांति आ गई है, और बहुत धन भी कमा लिया हूं जब से आपका प्रवचन सुना। तो मैं मन में सोच रहा था, ये तो कमा लिया, पर मुझको क्या दिया इसने? अरे मेरे प्रवचन से तो करोड़पति बन गया, लेकिन मेरे को तो कौड़ी नहीं दिया। क्या मतलब निकला? सूरज की रोशनी में सारा काम तुमने कर लिया, लेकिन सूरज को नमस्कार भी नहीं किया। तो उसने कहा, इसीलिए फोन किया हूं आपको कि आपके अकाउंट नंबर में हमको कुछ पैसा डालना है, नंबर बताओ। मैंने कहा, मेरे को अकाउंट नंबर मालूम भी नहीं है। बोलो, फिर कहाँ डाल दूं? मैंने कहा, अपने पास रखो, कहाँ डालोगे? मुंगेर आ जाओ, यहीं दे दो डायरेक्ट आकर। बोले, मुंगेर गुरुदेव, घर गृहस्थी वाला हूं, नहीं आ पाऊंगा, नंबर बताओ। अकाउंट नंबर मुझे मालूम नहीं। तो हमने कहा, फिर बाद को पूछ लेना। बोला, आपकी वजह से आज हम
करोड़पति हो गए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो कर साहिब की बंदगी। साहिब का अर्थ क्या होता है? साहिब मीन्स श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ का अर्थ दिव्य होता है और दिव्य का अर्थ महान होता है और महान का अर्थ परम होता है और परम का अर्थ सुप्रीम होता है और सुप्रीम का अर्थ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, जिसकी तलाश में हो, जिसकी प्यास में हो, जिसको तुम पाना चाहते हो, ऐसे दिव्य स्वरूप आत्मा का दर्शन और उनको नमन करना, प्रणाम करना, उनके चरण छूना, इसको साहिब बंदगी कहते हैं। साहिब बंदगी। और ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करना, उनको दान देना, उनसे प्रेम करना और उनके चरणों को छूकर मस्तक में लगाना, इसका नाम साहिब बंदगी है। और साहिब बंदगी हर मनुष्य के अंदर श्रेष्ठ आत्मा विद्यमान है। उस श्रेष्ठ आत्मा के कल्याण के कार्य करना, इसका अर्थ साहिब बंदगी है। जैसे अभी झिकुली में इतना बड़ा समागम हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि गुरुदेव का सत्संग सुन करके हजारों लोगों के विचार अच्छे हो जाएं, स्वभाव अच्छे हो जाएं, घर घर में शांति आ जाए, सबका कल्याण हो, इसलिए ये सत्संग कराया जा रहा है। ये सत्संग कराना भी साहिब बंदगी का ही अर्थ है। साहिब बंदगी। धन्य है ये झिकुली और संग्रामपुर, जिला मुंगेर, जहां के लोगों ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर अच्छे विचारों का खजाना प्राप्त किया है। धन से सामान मिल सकता लेकिन सुख नहीं, और बेड के ऊपर आराम कर सकते हो लेकिन नींद नहीं मिल सकती है। गाड़ी से यात्रा कर सकते हो लेकिन मंजिल पर पहुंचकर सफलता नहीं मिल सकती है। याद रखना, जिंदगी में गाड़ी भी आवश्यक है, मकान भी आवश्यक है, लेकिन यदि तुम सोचो अच्छा मकान बन करके रहूंगा, बना कर रहूंगा, सुख मिलेगा, कभी नहीं। रावण के पास में सोने की लंका थी, उससे अच्छा मकान तुम क्या बनाओगे? ईंट पत्थर का ही तो बनाओगे। आज टाटा, बिड़ला, मुकेश अंबानी के पास में भी सोने का मकान नहीं,
सोने की थालियां हैं, चांदी के चम्मच हैं, लेकिन सोने का मकान नहीं है। और सोने का भवन जिसके पास था उसका नाम रावण था। रावण सोने के भवन में भी शांति से सो नहीं पाता है। याद रखना माताओं बहनों, कभी सोना चांदी के लिए वाद विवाद मत करना। सोने के मृग को देख करके सीता जी ललचा गई थी तो उनका हरण हो गया था। और तुम भी अगर सोना चांदी देखकर ललचाओगी तो हरण वरण तो नहीं होगा, लेकिन मरण हो सकता है। इसलिए सोना चांदी में मत ललचाओ। और बिहार की महिलाओं को मैं देखता हूं, ये सोना चांदी ज्यादा पहनती भी नहीं, ये लफड़े में नहीं फंसती। इनके गले में छोटा सा धागा और उसमें कुछ कुछ मूंगा मूंगा डाल दिया हो गया। और कान में केवल कान है, कुंडल है ही नहीं। छोटा सा फूल वूल डाल दिया नकली पीतल का, क्योंकि ये जानते हैं क्या लफड़ा करने से मतलब। और गले में हार नहीं है, लेकिन जिंदगी में त्योहार है। और नाक में फूल नहीं है, पर घर में सुख का फूल खिलेगा। और कान में कुंडल नहीं है, लेकिन कान में गुरुदेव के शब्द गूंज रहे हैं। ऐसी नारी का जीवन नारायणी जैसा हो जाता है। आभूषण और गहनों के लिए कभी विवाद ना करना। कोकिला नाम सर्वरूपम स्त्री नाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वी नाम। कोयल का सुंदर रूप यदि कुछ है तो क्या है? मीठी बोली है। बाकी कोयल का शरीर तो काला होता है। और स्त्री का सुंदर रूप है तो उसका पतिव्रता धर्म है, सोने चांदी के आभूषण नहीं। पति के प्रति प्रेम ही उसका गहना है, और पति के प्रति एक दृढ़ व्रत, वही पत्नी का श्रृंगार है। कुरूप मनुष्य का श्रृंगार आभूषण विद्या है, और साधु का आभूषण क्षमा है। एक जहाज समुद्र में जा रहा था, बड़े बड़े सेठ उसमें बैठे हुए थे। इस कहानी से बहुत ज्ञान होगा आपको। जहाज समुद्र के बीच में पहुंचा और उसका इंजन बंद हो गया। जहाज में इंजन डबल इंजन था, दोनों बंद हो गए। अब जहाज को डूबना ही डूबना था। अब न इधर आ सकता न उधर जा सकता, बीच में फंस गया। सभी इंजीनियर जुट गए जहाज के इंजन की समस्या का समाधान करने के लिए। 20 मिनट हो गए, कोई समाधान नहीं हुआ। तो एक छोटा सा नवयुवक बच्चा 25 साल की उम्र का उठ करके आया। उसने कहा, मेरे साथ में एक अंकल जी हैं, इंजीनियर पुराने हैं, रिटायर हो चुके हैं, यदि आप कहें तो उनसे थोड़ी मदद ले ली जाए। तो इंजीनियरों ने कहा कि तेरे अंकल पंकल क्या करेंगे, हम लोग लेटेस्ट इंजीनियर हैं, अभी अभी ट्रेनिंग करके आए हैं। वो तेरा ओल्ड मॉडल का इंजीनियर अंकल, उसको क्या मालूम ये सब। बोले फिर भी मदद लेने में क्या बुराई है, बुला लाता हूं। तो बुला कर लाए। जब वो आया, वो जहाज में वो भी था, बहुत बड़ा जहाज था, हजारों लोग थे उसमें। तो उस इंजीनियर ने, वो बूढ़ा इंजीनियर जब आता है तो नए नए इंजीनियर उसका मुंह देखते हैं, काला कलूटा भूतनाथ बाबा, ओल्ड मॉडल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, खड़बड़ा मुंह, सुंदरता नहीं। अरे बोले ये क्या जहाज के इंजन को सुधारेगा। लेकिन फिर भी नहीं मानते हो, करो मदद जो कर सको। तो बूढ़ा इंजीनियर, काला कलूटा इंजीनियर, भूतनाथ इंजीनियर, बदसूरत इंजीनियर, वो खड़ा रहा, खड़े खड़े देखता रहा, देखते रहा। 20 मिनट तक देखता रहा और अपने थैले से एक हथौड़ा निकाला और हथौड़ा निकाल करके जहाज के इंजन के एक स्थान पर जोर से मारा।
और इंजन स्टार्ट हो गया, जहाज चलने लगा, जय जयकार हो गई, तालियां बज गई, जहाज जा रहा है। नए नए इंजीनियर, लेटेस्ट इंजीनियर, हिप्पी कट, गप्पी कट, लप्पी कट इंजीनियर सब शर्मिंदा हो गए कि अरे बूढ़ा आदमी ने कमाल कर दिया। जहाज जाकर के उस किनारे लग गया, सब उतर गए, अपने अपने घर चले गए। 1 महीने के बाद उस बूढ़े इंजीनियर का फोन जहाज के मालिक के पास पहुंचा। जहाज के मालिक ने पूछा, हूं कौन छू? सूछे, गुजराती लोग थे, सूछे हुंछू घुंछू बोलने लगे। गुजरात में ऐसी भाषा बोलते हैं। तमारू नाम सूछे, तमे केम करवा माटे परिचय केम फोन करूं छू? अब उसने कहा कि मैं वही इंजीनियर हूं जिसने आपके बंद इंजन को चालू किया था हथौड़ा मारकर। धन्यवाद धन्यवाद। तो क्यों फोन किया 1 महीने बाद? कोई खास काम? बोले हाँ खास काम है, आपका जहाज मैंने चालू किया था, इंजन चलाया था, आपने उसकी फीस नहीं दिया था हमको, मुझे फीस चाहिए। बोले कितनी फीस? बोले 20,000 रुपये फीस है। बोले 1 हथौड़ा मारने की 20,000? अरे तेरे को जहां मरवाना हो मैं 2 मार दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो उस बूढ़े इंजीनियर ने कहा कि हथौड़ा मारने की फीस तो केवल 1,000 ही है, लेकिन हथौड़ा कहां मारना था, किस जगह पर मारना था, उसकी फीस 19,000 रुपये है। भेज दीजिए फीस, कभी फिर फंसेगा मामला, मदद नहीं करूंगा। बहुत दुखी मन से जहाज के मालिक ने 20,000 का पेमेंट भेजा और कहा कि वाह वाह, विद्या रूपम कुरूपाणाम। और फिर उसको नमस्कार किया, धन्यवाद दिया। तब समझ में आया कि जो मनुष्य के पास में विद्या है, कला है, हुनर है, गुण है, यही उसकी सुंदरता है, यही उसका सुंदर रूप है। आदमी सांवला गोरा काला होने से कोई सुंदर बदसूरत नहीं होता है। आदमी अच्छे अच्छे गुणों से खूबसूरत बनता है और बुराइयों के कारण वो बदसूरत हो जाता है। धन्य हो जो तू आया जगत में, तो ऐसा कर ले, कर साहेब को बंदगी, भूखे को कछु दे। कर साहेब को बंदगी, भूखे को कछु दे, गुरुवर भूखे को कछु दे। वाह, धन्य हो। भाई से प्रेम करना भी साहेब बंदगी ही है। देवरानी जेठानी की गम खा लेना साहेब बंदगी है। और बूढ़ी सासू की सेवा करना ये साहेब बंदगी का भाव है। साहेब बंदगी कोई ऐसी वैसी चीज नहीं केवल मुंह से बोलते चलो साहिब बंदगी, अंदर भरी रहे गंदगी तो कैसे सफल होगी जिंदगी। अरे भाड़ में जाने दो ऐसी साहिब बंदगी, क्या करना साहिब बंदगी। बूढ़े माँ बाप की सेवा करने का अर्थ साहिब बंदगी है। मेहमान का सत्कार करने का भाव ही साहिब बंदगी है। और संत के लिए वस्त्र दान देना साहिब बंदगी है। आप जैसे भक्तों को भोजन भंडारा खिलाना भी साहिब बंदगी है। ये साहिब बंदगी का छोटा अर्थ नहीं है। और श्रेष्ठ बनो, साहिब के दरबार में कमी काऊ की नाही, बंदा मोहि पावे नहीं चूक चाकरी माही। मनमानी और जिद और हट को छोड़ना ही साहिब बंदगी है।
मन की चंचलता को जीतना साहिब बंदगी है, और अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, पवित्र बनाना साहिब बंदगी है। और बंदगी का अर्थ है नमस्कार और प्रणाम, यानी कुशल मंगल दूसरों का पूछना। यानी अर्थ ये है कि सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सबका कुशल मंगल रहे, सबका कल्याण हो, इसी का अर्थ साहिब बंदगी है। ये भाव है साहिब बंदगी। और भूखे को कछु दे, कबीर साहिब कहते हैं मनुष्य जीवन में आए हो, भूखे लोगों को कुछ देना भी। और सबकी भूख बिलग बिलग होती है, एक जैसी भूख सबकी नहीं होती है। आप देखते होंगे कोई तो केवल प्रेम का भूखा है और कुछ नहीं। जैसे यहां आप आए हैं तो यहां आप ज्ञान के भूखे हैं और कुछ नहीं, ज्ञान की भूख है आपको। आप गुरु जी से केवल ज्ञान चाहते, आशीर्वाद चाहते, भक्ति के भूखे हैं। कृपा की एक नजर कर दो मेरे सरकार, तुम्हारे घर में कोई ऐसा भी है जो प्रेम का भूखा है। और कितना ही तुम किसी को कपड़ा पहना दो, लेकिन प्रेम की भूख कपड़े से नहीं मिटती है, प्रेम की भूख तो प्रेम से ही मिटती है। संसार में कोई धन का भी भूखा है, कोई मान सम्मान का भूखा है, कोई जमीन का भूखा है, कोई भोजन का भूखा है, और कोई ज्ञान का भूखा है। और इस दुनिया के लोगों की जितनी जिसकी भूख तुम मिटा सकते हो, भूख मिटाना ही बहुत बड़ी साधना है। आप सबकी भूख मिटे, आप सबको तृप्ति मिले। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर्य समान। संतोषा मृत तृप्ता नाम तत् सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम। उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग एव ही रक्षणम तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह इवं बसाम। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा समा सिद्धाओ सिद्धोपि च कृत्वापि न निबद्धते। शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मोदया समा। संतोष तुमको तृप्ति देता है, लेकिन बिना विवेक के संतोष भी नहीं होता है। किसी सम्राट के पड़ोस में एक गरीब की झोपड़ी थी। गरीब बड़ा खुश रहता था, तो सम्राट सोच में रोज पड़ जाता था, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं खुश नहीं हूं, इसके पास कुछ नहीं है फिर भी ये खुश है, ये खुश क्यों है? तो सम्राट की रानी ने पूछा कि इसकी खुशियों का पता लगा लिया जाए। तो राजा ने कहा पता लगाना मेरा काम नहीं है, जैसे मैं खुश नहीं रहता हूं वैसे इसको भी खुश रहने नहीं दूंगा, इतना काम मैं कर सकता हूं। कितने लोग ऐसे होते हैं, खुद बर्बाद हैं, दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। तो राजा ने क्या कहा, रात में एक थैली में सोने के 99 सिक्के ले जाकर उसके द्वार पर रख दिया, गेट के पास में। जब उस गरीब ने गेट खोला और थैली देखा, थैली खोला तो 99 सोने के सिक्के पाया। थैली उठाकर घर लाया, अपनी पत्नी को दिखाया तो पत्नी ने कहा कि ये तो गजब की बात है, आखिर जिसने रखा है उसने 99 ही क्यों रखा है, पूरे 100 रख देता, एक में फर्क क्या था? तो पति ने कहा कि 99 इसलिए रखा है कि इसमें जो एक सिक्का कम उसको पूरा करने की चुनौती दी गई है। तो पत्नी ने कहा जब वो 99 रख सकता है तो क्या अपन एक कमाकर इसमें नहीं रख सकते, पूरे 100 कर देंगे। अब 99 का चक्कर शुरू हो गया। उस एक को पूरा करने के लिए 1 साल तक वो जुटा रहा, लेकिन एक सोने का सिक्का कमा न सका और थैली में रख न सका।
और जो खुश रहता था खुश भी नहीं रह सका। तो राजा ने रानी से कहा कि देखो अब पड़ोसी खुश है कि नहीं। बोले वो भी हमारे जैसा ही टेंशन में है। बोले वो 99 का चक्कर उसके ऊपर भी डाल दिया हूं जो मेरे ऊपर चक्कर पड़ा था। ऐसा ये दुनिया के अंदर चक्कर चलता है और इन चक्करों में कभी मत फंसो। आपके पास जो है बहुत है और जो नहीं है परिश्रम करो वो भी हो जाएगा। और जो परिश्रम से भी नहीं हो रहा है और है भी नहीं और हो भी नहीं सकता है, आज तक हुआ भी नहीं है और होगा भी नहीं, उसकी आस छोड़ दो, तलाश छोड़ दो, प्यास छोड़ दो, संतोष का अमृत पीकर तृप्त हो जाओ और खुश होकर के जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। आपकी उन्नति हो ऐसी मैं शुभकामना करता हूं। आपका विकास हो और आपकी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है। अपनी आत्मा को पहचानो। इस आत्मा के कल्याण के लिए, बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु ज्ञान सुनते रहो।